एक माँ के दर्द में प्रभु का साथ। आकाश में सूर्य चमक रहा था, परंतु इस भरी दोपहरी में मेरे आंगन में घोर अंधकार था। मैं खुद को भी देख नहीं पा रही थी। आकाश और धरती के बीच हवा बहुत तीव्र गति से बह रही थी। मैं इस हवा में हाथ पैर मारती रह गई। मैं जीवित तो थी, परंतु मेरी सांसें ना जाने कहाँ चली गई थी। ऐसे अंधकारमय समय में मुझे मिला भगवान और मेरा भाग्य। घोर कलियुगी अंधकार से निकलकर मैं संगम युग के प्रकाश में आ पहुंची। आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाकर मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ। बाबा को पाकर मैं परम सुखदायी सौभाग्यशाली आत्मा बन गई। कहा जाता है, सच्चा दोस्त वह है जो दुख में और सुख में हर समय पर साथी है। जब मैं दुख की चरम सीमा पर पहुंची, तब बाबा ने सच्चा दोस्त, शिक्षक और पथ प्रदर्शक बनकर मुझ आत्मा को साथ दिया। मैं लौकिक जीवन में कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मेरा बेटा राजकुमार इंजीनियर था। मेरे पति तपन व्यापार करते थे। यही मेरा छोटा सा सुखमय परिवार था। राजकुमार 12 अगस्त 2009 दोपहर 12 बजे तक बिल्कुल ठीक ठाक था। हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक 12:15 पर उसके सिर में दर्द हुआ। वह सोफे पर सो गया और 12:20 पर ही उसने दम तोड़ दिया। हमेशा के लिए हमारी दुनिया से विदाई ले गया। अनेक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आकर उससे देखा, लेकिन कोई भी उस अकाले मृत्यु का कारण बता नहीं सका। सेरिब्रल अटैक हो गया कहकर सब चुप रह गए। यह सब अचानक हो गया। समय के झोंके ने एक माँ के चिराग को सदा के लिए बुझा दिया और माँ गहन अंधकार में डूबकर रह गई। पुत्र शोक में डूबकर मैं और मेरे पति दोनों निराश हो गए। पति तो जैसे पागल ही हो गए। हम दोनों निराश मन लेकर एक दूसरे की तरफ देखते और मन ही मन यही बातें कहते, मेरा लाल खो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, अब वह कभी नहीं आएगा। ऐसे सोचते सोचते हम दोनों के बीच रात और दिन एक होने लगे। जीवित रहने की इच्छा खत्म हो गई। हम अकेले हो गए। बुढ़ापे के द्वार पर पहुंचने समय हमारी लाठी टूट गई। हम बेसहारा हो गए और कितना दूर चलना है क्या पता, कैसे चलेंगे। हमारे टूटे हुए दिल को सांत्वना देने के लिए 5वें दिन मेरी मौसी आई। वे सन 2000 से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं। उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? क्या राज के देह रूपी वस्त्र के लिए रो रहे हो? अमर आत्मा तो अभी भी यही है। आत्मा अविनाशी है, देह रूपी वस्त्र विनाशी है। इन बातों को सुनकर ऐसा लगने लगा कि ये सब सुना तो पहले भी है, परंतु आत्मा क्या है, कहाँ है, यह सोचा नहीं। उस दिन के बाद मुझे जैसे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। मैं अनुभव करने लगी, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। राज की आत्मा भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। इसी तरह थोड़ी सी ज्ञान की बातें सुनकर मन में थोड़ी थोड़ी समझ की रश्मियाँ उदय होने लगी। 8वें दिन ही मैंने आश्रम में जाकर 7 दिन का कोर्स शुरू कर दिया। मैं प्रतिदिन नौकरी के कारण आश्रम के बगल से गुजरती थी। आश्रम का नाम भी सुनती थी, लेकिन कभी अंदर नहीं गई। बाबा मिलने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि वे जीवन के कीमती 20 साल मैंने खो दिए। बहुत कुछ खोकर मैंने बाबा को पाया है। इतना बड़ा दुख का पहाड़ उठाकर इस दुनिया में चलने की शक्ति सिर्फ परमपिता परमात्मा ने ही मुझे दी है। इसके बाद मैं अपने पति को भी घर के नज़दीक वाले राय बगान राजयोग प्रशिक्षण केंद्र में 7 दिन का कोर्स कराने ले गई। पति के साथ दोबारा 7 दिन का कोर्स करने से मुझे ज्ञान और अधिक स्पष्ट होने लगा। आत्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव करने की विधि मिली। मन के विचारों पर ध्यान रखकर अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते हुए वाणी और कर्म में आने लगी। दिन प्रतिदिन आत्मा के सत्य स्वरूप को, सुख, शांति, शक्ति आदि को महसूस करने लगी। अपने में धीरज लाकर अपने पति को भी संभालने लगी। घर में आकर उनके साथ ज्ञान की हर बिंदु पर चर्चा कर उन्हें भी अभ्यास करने के लिए समझाने लगी। धीरे धीरे मन में अवस्था सुधरने लगी। दुख सहन करने की हिम्मत आने लगी। इस परिवर्तन का श्रेय ब्रह्मा कुमारी बहनों को ही जाता है। उनकी प्रेरणा भरी कोशिश ने कुछ ही दिनों में हमारे अंदर ज्ञान और योग के लिए एक आकर्षण बना दिया। हम दोनों प्रतिदिन सवेरे मुरली सुनने जाते हैं। बाबा विशेष रूप से जैसे हम दोनों को पालना दे रहे हैं। उनके हाथ और साथ का अनुभव हर पल हो रहा है। बाबा से इतना स्नेह, इतना प्यार हमें मिलता है जिसका मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं। बाबा की याद
बाबा की पढ़ाई जिंदगी बनकर अंतरात्मा में शीतलता का लेप लगाती है, उम्मीद की किरण बनकर जीने की राह दिखाती है। आज तो ताकत महसूस करती हूँ, यह सिर्फ हमारे जैसी जिंदा लाशों को अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाने के साथ साथ हर पल आगे बढ़ने के लिए उमंग उत्साह भरी प्रेरणाएं देती हैं ये बहनें। ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा के अदृश्य रूप का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए स्वयं उन्होंने ही इन शिव शक्तियों की रचना की है। इन निमित्त आत्माओं के कारण ही हमारे अंदर विश्वास जागृत होता है कि जिसकी रचना इतनी प्यारी, मीठी, शक्ति संपन्न की दुखियों के जीवन में अनहद आनंद और खुशी की लहरें पैदा कर सकती, तो स्वयं सर्वशक्तिवान विश्व नियंता रचयिता कितना ना प्यारा और मीठा होगा। निमित्त बहनों का निस्वार्थ और निष्कपट प्यार ही हमें ज्ञान और योग की तरफ आकर्षित करता है। मेरी जैसी कई आत्माएं होंगी जो असहनीय दुखों के जंगल में फंसकर अशक्त और निराश हो गई होंगी। ऐसी असहाय आत्माओं के लिए आशाओं के दीपक जगाकर बैठी हैं ये बहनें। निराकार बाप के कार्य को साकार रूप दे रही हैं। कलयुग में साक्षात देवियां बनकर हमें सुख शांति की राह दिखा रही हैं। मुझे एक दिव्य अलौकिक जीवन मिल गया है, अलौकिक बेहद का परिवार मिल गया है। इतने भाई बहनों ने मुझे अपनाया, इतना प्यार मिला बहनों से, अपनेपन की महसूसता हुई। बाबा ने मुझे गले लगा दिया है। जन्म जन्म की प्यास जो अंदर में थी, इस अनोखे प्यार को पाकर तृप्त हो गई है। मन शीतल हो गया है। बहनों से, परिवार से, ज्ञान योग के अभ्यास से और बाबा से यह अलौकिक खुशी मिल रही है। जब भी मेरा मन अतीत की बातों में चला जाता है, तब मैं मुरली के आधार पर वर्तमान और भविष्य पर विचार करती हूँ। अपने को बिंदु आत्मा समझकर परमात्मा को बिंदु रूप में याद करती हूँ। तभी मेरा मन शक्तिशाली हो जाता है। फिर मैं जिंदगी के इस कड़े हिसाब किताब को कल्याणकारी ड्रामा का कोई राज मानकर तीसरा बिंदु लगाने में समर्थ होती हूँ। जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है, उसे ड्रामा की भावी समझकर मन को मजबूत रखती हूँ। राज की शून्यता जब जिंदगी को घेर लेती है, तब बाबा की याद और मुरली में अपने को व्यस्त रखती हूँ। पहले पूजा पाठ करती थी, बहुत प्रवचन भी सुनती थी। वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित था, कभी धारण करने की बात मन में आती ही नहीं थी। अब जो सत्संग मैं कर रही हूँ, इसमें सुनने के साथ साथ समझ भी मिली है। बाबा की याद से उसे धारण करने की शक्ति भी मिल रही है। अब मुझे बाबा से प्यार हो गया है, इतना प्यार कि लगता है वही मेरा संसार है। उसके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, मेरी कोई पहचान ही नहीं है। जैसे जैसे उसके रंग की गहराई बढ़ती जा रही है, लौकिक संसार का रंग उतना ही फीका होता जा रहा है। 8-9 महीने पहले दुखों में डूबी हुई एक आत्मा शमशानी वैराग्य लेकर यहाँ आई थी। अब लगता है बाबा के अकूट प्यार से लौकिक संसार से रग टूटती जा रही है और बेहद का वैराग्य स्वाभाविक होता जा रहा है। अब दिल यह कहता है, जो पाना था सो पा लिया। इस जन्म का मेरा कीमती लाल खो गया, लेकिन जन्म जन्मांतर का अविनाशी लाल मुझे संगम युग पर मिला हुआ है। अब उसका हाथ और साथ कभी ना छूटे।